जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम 12 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। दो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज की। आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट इंपीचमेंट न्यूज, हम देख रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ भी राज्यसभा में कुछ एमपीज ने यहां पर सिग्नेचर कर दिए हैं कि उनके खिलाफ भी इंपीचमेंट प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए, बिकॉज उन्होंने यूसीसी, मुस्लिम्स या कुछ और यहाँ पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, जैसा कि यहाँ पे ऑपोजिशन कह रही है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर दी है, तो उनके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा पॉलिटी से भी कनेक्ट होगा कि हाउ द जजेस आर इम्पीच्ड या फिर रिमूव्ड। ऑल्दो आपको पता है आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जी के लिए ही खाली वर्ड यूज किया गया है, इम्पीचमेंट प्रोसेस, दैट इज द रिमूवल प्रोसेस। तो आज की क्लास में एक तो नंबर 1 हम ये डिस्कस करेंगे, एंड नंबर 2 हमारे पास एक स्किल रिपोर्ट 2025 है जो कि यहाँ पे करंट अफेयर्स में चल रही है। ये दो न्यूज हैं अभी जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि हमारे पॉलिटी वाले सब्जेक्ट से भी कनेक्ट होगी, इंडिया ब्लॉक एमपीज साइन मोशन टू इम्पीच हाई कोर्ट जज। अब जब आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप सबको पता है दोनों का प्रोसीजर सेम है। क्या प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी हैं क्या नहीं दी हैं। ठीक है, हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स वाली चीजें को हम साइडलाइन पे रखते हैं ना। जजेस को सबसे पहले तो दो ही ग्राउंड्स हैं जिसपे अब वो जिसके बाद उनके लिए इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर आप देख रहे हैं यहाँ पे, या फिर इनकेपेसिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी वर्ड इंपीचमेंट यूज नहीं किया गया है, रिमूवल ही होता है। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट होता है एक 1968। ठीक है, एंड आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल है, आर्टिकल 218 जो कि हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल का आर्टिकल है। ये दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गए हमारे पास, बट प्रोसेस सेम है। क्या प्रोसेस है, लेट्स डिस्कस। अब इंपीचमेंट प्रोसीडिंग का सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 100 लोकसभा में 100 मेंबर साइन करेंगे, एंड राज्यसभा में 50 मेंबर्स। जैसे कि आज थर्सडे को सुबह हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 38 से 40 एमपीज ने साइन कर दिया था राज्यसभा में। उसके बाद वो स्पीकर और चेयरमैन को यहाँ पे रिमूवल मोशन दे देंगे। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है यहाँ पे, कि अगर स्पीकर और यहाँ पे चेयरमैन ने मोशन को यहाँ पे एडमिट कर लिया, तो एक 3 मेंबर की एक कमेटी बनेगी और वो इन चार्जेस को जो कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, अगर उस कमेटी को लगा कि यस जो ये चार्जेस हैं मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के यहाँ पे, ठीक है, उन्हें कहा कि यस ये जज गिल्टी है ऑफ दीज थिंग्स, तो उसके बाद यहाँ पे मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा फॉर द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के लिए दोनों हाउसेस में अब ये जाएगा, और दोनों हाउसेस में ये स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, दैट मींस इसको हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी कह सकते हैं, जो कि सरकार बनाने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 मेंबर्स हैं तो 51 चाहिए होगा एब्सोल्यूट, प्लस मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस जब फुलफिल हो जाएंगी यहाँ पे, उसके बाद ही पास माना जाएगा रिमूवल मोशन। तो अगर एक हाउस ने, जैसे भी राज्यसभा ने पहले साइन करे हैं, अगर राज्यसभा ने पहले साइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, उसके बाद ये दूसरे हाउस में जाएगा, ठीक है, लोकसभा में। अगर दोनों हाउसेस ने इस रिमूवल मोशन को पास कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये जाएगा। रिमूवल मोशन पास होने के बाद देन प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करेंगे टू रिमूव द जज, एंड द जज स्टैंड्स इम्पीच्ड। अभी तक कोई भी जज यहाँ पर इम्पीच नहीं हुआ है। ये दोनों टॉपिक्स आपके हाई कोर्ट के जज की इंपीचमेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन है ऑफ द राज्यसभा, उनकी इंपीचमेंट, दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। इस न्यूज में से अगर मैं कहूं थोड़ा सा, अगर सीएपीएफ और सीडीएस ने हल्का सा ट्विस्ट करना हुआ, तो वो पास्ट में पूछ सकते हैं कि क्या पास्ट में ऐसे कोई इंसिडेंट हुए हैं इससे पहले। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, कि इससे पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई हो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन है उनके खिलाफ, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी इंडिया ब्लॉक लगा हुआ है, कि क्या यहां पर किसी वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ ऐसा हुआ है पहले। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये सबसे पहली न्यूज थी जो हमारी पॉलिटी वाले स्टैटिक सब्जेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, प्लस जो वाइस प्रेसिडेंट वाली न्यूज है वो भी हमारे पॉलिटी वाले पार्ट में कनेक्ट हो रही है। ओके, नंबर 2 स्टैटिक पार्ट, एफकैट, सीडीएस, एनडीए में जो यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन आएंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम स्टार्ट हो रही है 23 जनवरी से 2025
कुछ ही टाइम रह गया है न्यू ईयर का 27 तक। कहां पर है? लद्दाख में, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, ठीक है। नाउ खेलो इंडिया विंटर गेम्स डेट अनाउंस कर दी गई है। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख होस्ट करेगा यहाँ पे आइस हॉकी, आइस स्केटिंग जनवरी 23 से जनवरी 27 नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है। ये सेकंड टाइम होगा कि लद्दाख इसको होस्ट कर रहा है। बिफोर दिस 2024 एडिशन जम्मू कश्मीर होस्ट ऑल द इवेंट्स, ठीक है। कोई डाउट? ओके, नो नेक्स्ट इज वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आयुर्वेदा एक्सपो टू बिगिन टुडे इन देहरादून, ठीक है। आज 12 दिसंबर आप देख रहे हैं इनॉग्रेशन हुई है, ठीक है, 12 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड में वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आयुर्वेदा एक्सपो स्टार्ट हो गया है। अब इस तरह की न्यूज में आपको अंदर नहीं जाना है, क्वाइट ऑब्वियस नाम से पता लग रहा है कि जो भी आयुर्वेदा की फील्ड में डेवलपमेंट, रिसर्च, ब्रेक थ्रूज हुए हैं, ठीक है। हमने तो इंटरनेशनल योगा डे भी स्टार्ट कर दिया था 21 जून, जिसको समर सोलिस्टाइस कहते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले यूएनजीए ने एक और रेजोल्यूशन पास किया जिसमें 21 दिसंबर जो कि अभी आने वाला है, दैट इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टाइस, उसको वर्ल्ड मेडिटेशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। इस ईयर यहाँ पे वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस की थीम क्या है? बस आपको थीम पता हो, डिजिटल हेल्थ आयुर्वेदिक अप्रोच। जस्ट आपको इन सारी चीजों में इस तरह की आपको थीम्स पता हो। कल 11 तारीख को नेशनल पंचायत अवार्ड दिए गए थे 2024 के, ठीक है, जिसमें इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये 9 थीमेटिक एरियाज हैं जिसमें दिए जाते हैं। पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड, हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन ग्रीन पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली जस्ट एंड सिक्योर्ड पंचायत, पंचायत विद गुड गवर्नेंस एंड वुमेन फ्रेंडली पंचायत। ये 9 थीम्स हैं जिसके बेस पे पंचायत को रैंक किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड उनको अवार्ड दिए जाते हैं। बट एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से अवार्ड्स हैं आपको वो पता हो, बिकॉज वो जैसे एफकैट में पूछ लेते हैं ना कि ये वाली गेम कौन से, ये वाला स्पोर्ट्स किस उससे कप है जो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ऐसी वो अवार्ड का नाम देंगे और बोलेंगे किस यहाँ चीज से रिलेटेड है, फील्ड से, तो आपको पता हो कौन से अवार्ड्स हैं, डिस्कस करते हैं। पॉलिटी में जब हम करते हैं तो शेड्यूल 11 आप सबको पता है डील करता है, आपको 11 से याद रखना है, शेड्यूल 11 पंचायत से डील करता है और 11 ही दिसंबर, ठीक है, जिसको यहाँ पे ये अवार्ड दिए जाते हैं। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत अवार्ड्स यूजुअली सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है, बिकॉज 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 कॉमेमोरेट करता है यहाँ पे इसकी इनेक्टमेंट को ये दिन, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें पता हो आपको, 24 अप्रैल, 11 शेड्यूल, 11 दिसंबर, 73rd अमेंडमेंट। अवार्ड्स कौन से हैं ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ओके, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, पंचायत कश्मत निर्मन सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। अब ये 5 पुरस्कार आपके पास हैं, ये मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑल्दो हर एक में आपके सामने एक वर्ड पंचायत बीच में आ रहा है, आप वैसे ही यहाँ पे इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस न्यूज में यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट न्यूज जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पर जो स्किल रिपोर्ट आई है, ठीक है, रिपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया, कोई एग्जांपल वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आया कुछ भी, तो कौन यहाँ पे पब्लिश करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आया है तो वो आपको देखना है। जैसे कि अभी यहाँ पर आया इस रिपोर्ट में कि ऑलमोस्ट 55% जो है इंडियन ग्रेजुएट्स वो ग्लोबली एम्प्लॉयबल हो जाएंगे अगले साल 2025 में। 2024 में 51.2 थे जो कि अब 55% हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है ये आपसे एग्जाम में पूछेंगे। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जा रहा है बाय द इंडस्ट्रियल बॉडी CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इन कोलैबोरेशन विद VBOX एंड AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यहां पर ये मिलकर रिपोर्ट लेकर आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहां पर उन्होंने बताया कि जो मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स हैं 78%, वो सबसे ज्यादा ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी लेके जाएंगे। उसके बाद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं 71.5, उसके बाद MCA के हैं 71 एंड साइंस ग्रेजुएट्स 58%। ये कुछ परसेंटेज बताई गई हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन फॉर द एफकैट एंड फॉर द CDS CAPF ऑल्सो, ठीक है। नाउ केरला यहाँ पे उसमें रहा है, टॉप स्टेट्स में रहा है जो कि फेवरेबल बताया गया है फॉर द एम्प्लॉयमेंट। दिस फैक्ट यू शुड नो कि केरला सबसे टॉप फेवरेबल स्टेट रहा है, along with the तमिलनाडु, महाराष्ट्र,
उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें खाली केरला वाला फैक्ट पता हो, प्लस आपको ये पता हो कि रिपोर्ट प्रिपेयर कौन कर रहा है। ठीक है, ये चीज आपको पता हो। ये अभी ऑलमोस्ट 5 बजे हैं। ठीक है, अभी तक के सारे करंट अफेयर्स हो गए हैं। 5 बजे के बाद अगर कुछ गवर्नमेंट की साइट पे आता है तो मैं नेक्स्ट डे वाले करंट अफेयर्स में उसको कवर कर दूंगा। बट आज 2 न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वाइस प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट का हिस्ट्री कि पहले कभी ऐसा हुआ है। सेकेंड न्यूज इज यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस की इंपीचमेंट कि क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।